हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपक सर आज आप लोग के बीच में लेकर आ रहा हूँ क्लास 10 का, जो कि चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। और कौन सा? प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 का। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि गुणनखंड क्या होता है और शून्यंकों का योग क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है। ठीक ना दोस्तों? अगर आप लोग ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखा है ना, क्योंकि उसमें हमने बताया था 2.1 के बारे में कि बहुपद यानी क्या होती है, द्विघात क्या होता है और कैसे रेखा पर दर्शाया जाता है शून्यंकों की संख्या। ठीक है दोस्तों? तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। आप लोग यहां से वह वीडियो देख सकते हैं, ताकि वह वीडियो 16 मिनट का होगा लगभग में। उसमें हमने बहुत अच्छी जानकारी आप लोग के बीच में बताया था, एकदम स्टेप बाय स्टेप, वो भी एकदम एक्सप्लेन कर रियल लाइफ से जोड़कर। ठीक है दोस्तों? तो चलिए इसको भी उसी तरह उसी अंदाज में देखते हैं। ठीक है दोस्तों? इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों का तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब कहने का मतलब है किसी के बीच के संबंध, जैसे एक दूसरे का संबंध होता है ना किसी से किसी का, जैसे इसका संबंध, इस ढक्कन का संबंध, इससे इसके बीच के संबंध को सत्यता की जांच करना। ठीक ना दोस्तों? तो कैसे करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखेंगे। ठीक ना दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन जो कि है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आप लोग, एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये द्विघात समीकरण है कि तीन घात है कि एक घात है, यानी एकल यानी रैखिक समीकरण। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कौन सा घात है। तो हमने बताया था सबसे पहले हम उसकी पावर देखते हैं, यानी कोटि कितनी है। इसकी घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण जो कि लिखा है द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों? तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? पहला तो तरीका इस तरफ कर देंगे, शून्यंकों का योग जो दिया है इस तरफ इसको कर देंगे। कहने का मतलब कर देंगे जैसे कि आप लोग का हो गया क्या, ए हो गया, बी हो गया, हाई सी हो गया, और यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है। ठीक ना? गुणांक होता है जो कि यहाँ पर एक कर दे रहे हैं। आप लोग को पहले इस फॉर्मूले से हल करा दे कि पहले इसको सोल्व कर हल कराए, यानी स्टेप बाय स्टेप करने का मतलब है। तो चलिए पहले हम इसको फॉर्मूले से नहीं, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा फिर फॉर्मूले, यानी दो तरीके से इसको हल करेंगे, यानी हल करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को उठाएंगे। देखो ये है x स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2x, फिर माइनस 8। कहने का मतलब ये आप लोग का एक समीकरण दिया है द्विघात समीकरण। ठीक, इसको बोला जाता है क्या, c बोला जाता है, जो कि अचर है। ठीक ना? अचर है कि चर है? जल्दी बताओ कमेंट कर, क्योंकि हमने पहली वीडियो में बताया था। ठीक है दोस्तों? ये अचर हो गया। अब हम ये देखेंगे इस वाले नंबर का गुणा इस वाले गुणांक के साथ करते हैं। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, केवल एक है ना। इस वाले नंबर का गुणांक यहाँ पर करेंगे तो एक है, एक से गुणांक करेंगे तो 8 में, तो हो जाएगा 8 गुणे 1 इक्वल टू 8 हो गया। इतना तो हमने पहले कर लिया। अब हमको देखना रहेगा कि बीच वाली संख्या कैसे आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार -4 ले रहे हैं, आप गुणे 2 कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा? इसको हटा दो, पहले गुणा कर देख लो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 4 दूना के 8। अब हमको बीच वाली लाना है, तो हम कर देंगे -4 और +2, कितना हो जाएगा -2। कहने का मतलब एक कहानी रहती है, इसको गुणनखंड की एक कहानी रहती है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है ना, हम समझाने की बहुत बेहतर कोशिश करेंगे। ठीक, अगर आप लोग चाहेंगे कि इससे बेहतर और सीख सके, तो हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंतर्गत केवल हमने गुणनखंड कराया था। उस गुणनखंड को बताया था एकदम जीरो लेवल से, जैसे कहते हैं ना 3-4 में का जो लड़का पढ़ता है ना, उसको वो भी ये वीडियो मतलब कर सकता है। इस सवाल को, इतना बड़ा सवाल को गुणनखंड कर सकता है, क्योंकि हमने इतना आसान तरीका बताया था ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप, कि आप लोग देखेंगे भी तो कहेंगे क्या सर बताते हैं। इस वीडियो को हमने एक अलग वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो कि बहुपद यानी गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक ना दोस्तों? इसको देख लो। अब इतना अगर दोस्तों, तो अब यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 4x, फिर क्या लिखेंगे प्लस हाई 2x लिखेंगे, हाई -8 लिखेंगे। आप कहेंगे सर कैसे लिख दिए इधर, हाई 4x लिख दिए इसके साथ, हाई 2 इसके साथ। अब इसको सोल्व करेंगे तो यही मिलेगा। देखो 4 में से +2 घटाएंगे तो इतना मिल गया ना। अब यहां से हम कॉमन लेते हैं, हाई एक पद इधर हो गया, एक पद इधर हो गया। ठीक, अब इसमें से x को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा क्या, x -4, इतना हो गया। और यहाँ से +2 को जब कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x -4, इतना हो गया ना। अब आप लोग को एक बात बता देना, हाई दोनों देखो सेम है ना, यही दोनों हमको आना चाहिए से। कहने का मतलब हम गुणनखंड जब भी सॉल्व करें तो हमको दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए। ठीक, जो कि मिल गया। इसमें से 8 लिख देंगे, x -4 लिख दिए, और 8 हाई x है और हाई +2 इसको भी लिख देंगे, तो लिखेंगे x +2,
इतना हो गया। अब हम यक्स बराबर इसको भेजेंगे तो ये माइनस में तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा 4, ठीक, इतना हो गया। अब देखो यक्स बराबर इसको भेज दो तो -2। अब आप लोग को एक बात बता देना दोस्तों, हाइजोन 4 आल है ये अल्फा का मान है और हाइजोन 2 आल है ये बीटा का मान है। कहने का मतलब ये इतना हो गया। अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन क्या कर रहा है, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसके बीच के संबंध यानी पहले एक बार जोड़ दे रहे हैं जो कि शून्यंकों का योग है। अभी इस फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, पहले इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या, यहां से लिख दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसको जोड़ो क्या है, ये हो जाएगा अल्फा का मान तुम्हारा क्या है। इसके पहले एक बात और बता दें आप लोग को, यहाँ पर जो है ना ए बराबर क्या है 1 है, अब बी बराबर क्या है -2 है, और सी बराबर क्या है -8 है। ठीक ना दोस्तों, इतना दिया है। अब एक इसका प्रयोग कहां पर होगा ये भी बताएंगे आप लोगों को, बस वीडियो से बने रहिए आखिर तक। अब देखो ये अल्फा प्लस इतना है ना बीटा, तो अल्फा का मान क्या है देखो यहीं पर रख दे रहे हैं, अल्फा का मान 4 है, 4 रख दिया। अब बीटा का मान क्या है -2, तो क्या करेंगे -2 कर दिया, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इतना हो गया ना दोस्तों। अब एक बात और देख लीजिए, अब इसका अल्फा यानी शून्यंकों का गुणनफल, इसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, इतना हो गया ना। अब इसकी कहानी क्या है देखो, अल्फा का मान 4 है, 4 लिख दिया, अब गुड़े बीटा का मान क्या है -2 है, तो -2 कर क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा -8। इतना आ गया कि नहीं, देखो -8 एक बार आ गया है, एक बार 2, ठीक, समीकरण 1 इसको कह दो, आज समीकरण 2 इसको कह दो। इतना लोग आप लोग समझे कि नहीं, बस वही कहानी, इसको अगर सॉल्व नहीं करेंगे ना डायरेक्ट यहां पर भी रखेंगे तो आप लोग का यही आंसर आना चाहिए, कहने का मतलब है। चलो एक बार आंसर देख लेते हैं कैसे आया कि नहीं। -b मतलब कहने का मतलब ये दिया क्या -b, तो अब लिखेंगे b का गुणांक क्या है क्या है -b का होता है -2, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या माइनस, आप लोग का पॉलिश दिया तो माइनस फिर -2, इतना हो गया। अब देखो बटे में a का मान क्या है 1, तो इतना हो गया 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, आप लोग का केवल 2 आएगा। कहेंगे सर जी कैसे 2 आ गया, कुछ ना समझ में आ, हाई देखा है माइनसवा से हाई माइनसवा जब सट गल है तो प्लस हो गल है, तो यही से प्लस का सिंबल ना दिखाओ जाए, ठीक है दोस्तों, तो हाई 2 बन गल, 2 हो गल। ठीक, अब देखा अल्फा इंटू बीटा, अब अचर पद है, हाई अचर पद है, तो अचर का मान का है सी, यानी सी कहाँ गल -8 है ना दोस्तों, तो यहाँ लिख दा -8, तो हो जाए -8। और नीचवा का लिखाई, नीचवा 1 लिखाई, देखा कहे 1 लिखाई, कहे कि यह का यक्स स्क्वायर का गुणांक कहीं 1 हो गल, कहीं बराबर हो गल -8, जवन की देखा ये है और ये। अब आप लोगन का कहानी का निकल के आई बा, कहानी ये निकल के आई बा दोस्तों कि देखा सत्यता की जांच हो गई, काहे क्योंकि देखो एक फार्मूला पे 2 आ गल है, एक इसको सोल्व कैले के बाद 2 आ रहा है। समझ में आ गया ना दोस्तों, कहने का मतलब देखो आप लोग पहले रिलैक्स हो जाइए, पहले बहुत बढ़िया समझिए। ये फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक, बराबरी -b। अब कहेंगे -b क्या होता है, ई होला हाई यक्स स्क्वायर, यानी कह सकते हैं यक्स का गुणांक होला, का गुणांक होला ई जो है b, ठीक, और हाई 1 इसका गुणांक होता है तो ई होला यक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां समझ में आई कहानी, चाहे आप लोग इस तरह कीजिए चाहे इस तरह अगर करेंगे, ठीक, लेकिन आप लोग को जब इस तरह बोला रहेगा ना दोस्तों तो ये दोनों काम करना रहेगा। ठीक, तो हमने सत्यता की जांच कर दिया, 2 तरह से किया, पहले इसका गुणनखंड किया जो कि इधर दिया है, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2, फिर हमने इस फार्मूले का प्रयोग किया, फिर उस पर रख कर भी सॉल्व कर दिया एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो कैसी लगी पहला क्वेश्चन, ठीक ना दोस्तों। तो अब क्वेश्चन नंबर इस वाले दूसरे की बारी, ठीक ना दोस्तों, तो वीडियो से बने रहिए लास्ट। हाँ दोस्तों देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लिखा था इसके बारे में हम अभी डिटेल में और गहराई तक जाएंगे। पहले इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, फिर इस वाले फार्मूले में बैठाएंगे, ठीक ना। तो पहले लिखेंगे 4x, ये 4 क्या है 4x स्क्वायर है, यक्स नहीं 4x का स्क्वायर है, फिर प्लस 4 यस है, फिर +1 है। अब कहेंगे सर जी इसका कहानी क्या रहेगी, तो पहले इसका गुणा करेंगे, पहले इसका गुणा किससे करेंगे, 1 का गुणा हम करेंगे, इस वाले का गुणा हम करेंगे इसमें, तो कोई कितना हो जाएगा इधर देखो, तो हो जाएगा 4 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब हमको 4 लाना है, तो 4 कैसे आएगा, ये बीच वाली संख्या लाना है ना, तो कैसे होगा, इसी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे घटा देंगे, जल्दी बताओ क्या होगा,
इस 4 को बीच में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताइए। देखो कहने का मतलब है हमने इसका गुणा इसमें किया, 4 एकदम 4 होगा, ठीक। तो इस 4 को बनाने के लिए हमको क्या करना रहेगा, क्या होगा जल्दी बताइए। इसको एक तरह से और नहीं कर सकते हैं क्या, ये जो है ना, क्या हमको 4 बनाना था, 2 प्लस मतलब 2 गुणे क्या कर दे, 2 गुणे 2 इक्वल टू 4 और 2 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। समझ में आया कि नहीं। देखो भाई एक को पकड़े हैं सी वाला, मान लो सी को पकड़े इधर, तो क्या मिला है 4, ठीक। और हमको भी लाना है 4 में, चाहे जोड़ कर लाओ चाहे घटा कर लाओ। क्यों घटा कर जोड़ कर लाना है, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक। और 2 प्लस 2 4 होता है, यानी बीच वाली भी संख्या मिल गई और यो संख्या मिल गई। देखो मिल गई कि नहीं। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, 4s का स्क्वायर प्लस 2s प्लस हाई 2s प्लस 1, इसको जोड़ देंगे तो हाई मिल गया कि नहीं, यही कहानी रहती है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो यहां से कॉमन होगा 2, तो यहां से हो जाएगा 2s, यहां से यस भी कॉमन होगा, 2s, समझ लो ये क्या कॉमन हो रहा है, 2 हाई यस कॉमन हो रहा है, इस तरह कर दे रहे हैं, ठीक। तो यहां से केवल बचेगा 2s प्लस यहां से 1, ठीक ना। और यहां से कॉमन क्या होगा, देखो कहने का मतलब भाई एक पद इधर का है एक पद इधर का है, यहां से कॉमन होगा प्लस 1, तब नीचे खाली मिल जाएगा 2s प्लस 1, इतना हो गया ना। अब एक ब्रैकेट में ये लिखो 2s प्लस 1 और एठे आई उठाओ एठे आई, ती ब्रैकेट में का हो जाएगा एठे 2s प्लस 1। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये दोनों देखो सेम आ गया कि नहीं, ए भी सेम है ए भी सेम और एठे यो सेम बन गया, ठीक। इतना होगा ना। अब इसको थोड़ा सोल्व और अंदर करते हैं। सोल्व करने के बाद देखो कहानी क्या रहती है, अगर हमको यस बराबर इसको भेजना रहेगा तो हो जाएगा -1, आई गुणांक पे तो बट्टे हो जाएगा 2, कहानी ये रहेगी, ठीक। यही सेम है, लग रहा है अल्फा का मान यही होगा, बीटा का मान भी यही होगा। तो चलो पहले इसमें एक बार रख कर देख लेते हैं, कहने का मतलब इसको जोड़ कर देखेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/2, काट देंगे कितना हो जाएगा 1, इतना हो गया। अब इसका भी देख ले, अल्फा इंटू बीटा तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2, कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1/4। अब इसको इस वाले को इस वाले फार्मूले पे रख कर देखते हैं, कहने का मतलब है इसको देखेंगे तो क्या होगा। देखो इसको रखेंगे तो पहले यहां से देख ले रहे हैं, ये हमारा ए का मान हो गया, ये हमारा बी का, ये हमारा सी का। तो यहां से देखते हैं ए का जो तुम्हारा दिया बी का मान क्या दिया है 4 दिया है, माइनस हो जाएगा ए का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1, ये -1 हो गया, ठीक। तो हमको यहाँ पर क्या लाना रहेगा, ये हमारा आएगा माइनस में रहेगा, इधर भी माइनस इधर भी, तब आकर ये माइनस होगा, ठीक ना। यहाँ पर माइनस का सिंबल लेना, ये बात ध्यान देना। तो इसमें भी माइनस ही लेगी, क्यों माइनस लेंगे, क्योंकि चाहे अल्फा का मान निकालो चाहे बीटा का, दोनों सेम ही दिखाई दे रहा है, ठीक ना। इतना हो गया, तो अब ये कितना आ गया माइनस इतना आ गया। अब यहां से देख लेते हैं गुणा कर तो -2 और क्या हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, -1/2 गुणे -1/2 कितना हो जाएगा 1/4। देखो हो गया कि नहीं, हमने एकदम स्टेप बाय स्टेप भी इसका क्या कर दिया, सत्यता की जांच कर दिया। देख सकते हैं अल्फा बीटा का मान ये आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का 1/4 हो गया, और यहां से जोड़ने पर भी मतलब गुणा करने पर भी 1/4 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा इतना आ गया -1 आ गया, यहाँ लगा दे रहे हैं -1, ठीक। और यहाँ पर भी आप लोग का क्या आ गया -1। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसानी पूर्वक कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, 6x स्क्वायर -3 7x, इसको क्या कर दिया, इसके जगह इसको कर दिया, इसके जगह इसको करते हैं, यानी चेंज कर दिया ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इधर देखो, हम देख रहे देखो 6x का स्क्वायर -7x -3, ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है, ये हमारा सी होता है। तो सबसे पहले कुछ मत करो, पहले शून्यांकों का योग का पता लगा लेते हैं। देखो बी का मान क्या दिया है -7, आई माइनस हुआ और आई माइनस हुआ प्लस कर देगा तो 7 कर दो, ठीक। ए का मान दिया है 6 बटे कर दो 6, ये हमारा क्या आएगा शून्यांकों का योग आएगा, ठीक। उसी तरह हम इसका देखेंगे क्या, शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे। सी का मान दिया -3 हो गया, ए का मान दिया है 6, काट दो कितना हो जाएगा 1/6 -1/6, क्या हो गया शून्यांकों का मतलब शून्यांकों का गुणनफल हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग इसको भी चाहते हैं एकदम सॉल्व करना तो कुछ मत करो, 3 छक इसका गुणा करो, 3 छक 18 हो गया, ठीक। अब हमको गुणा करना है ऐसे नंबर से जो कि 18 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर क्या मिले 7 और मिले बीच वाली संख्या। तो 9 गुणे 2
18 और 9 माइनस 9 प्लस 2 कितना हो गया, ये कितना हो जाएगी -7। मिल गई ना -7। तो यहाँ से वही कर दो, लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम 6x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इसमें से क्या 3 को 2 को कॉमन कर लो, नहीं 3x को कॉमन करो, 3x को कॉमन करो, अंदर मिलेगा मन 2 मिल जाएगा यक्स और 3 त्रिके 9 -3। ठीक, यहाँ से क्या +2 को मतलब क्या कॉमन करना है, +1 कॉमन कर दो और नीचे में क्या मिल जाए 2x माइनस 3। देखो हाइयो सेम मिल गया ना, कुछ अब मत करो, इसको लिख दो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में लिखो 3x प्लस 1। अब आप लोग बताइए x बराबर कितना मिला, 3/2 एक ही मिल गया, तो हाई जोन मिला ये अल्फा का मान होगा और हाई जोन मिली क्या हो जाएगी बीटा। कैसे हो जाएगी, x बराबर -1/3। अब आप लोग इसका मान रख दिए बीटा। अब इसको एकदम जोड़ दो या गुणा कर दो, बतिया यह पड़ेगी, कहाँ गई बतिया यही। ठीक, तो हमने क्वेश्चन नंबर क्या 3 को भी एकदम स्टेप बाय स्टेप सीख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी, ठीक ना, इसको भी बहुत आसान भाषा में एकदम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहानी क्या कहती है, देखो इसमें हम देखेंगे पहले यहाँ इसको सोल्व कैसे करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं एकदम आसान सीखना ना, तो इसको करते रहे क्या, 4u को कॉमन कर दे रहे हैं तो अंदर क्या मिलेगा, केवल u मिलेगा और क्या मिलेगा प्लस ये क्या हो जाएगा 2 मिलेगा, बराबर आप लोग का क्या हो जाएगा 0। इस वाले को 2 मतलब एक बार 4u बराबर 0 और एक बार क्या u बराबर u प्लस 2 बराबर 0। इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, u बराबर हमारा हो जाएगा 0। ठीक, और ये ठीक क्या हो जाएगा u बराबर -2। इतना हो गया ना। ये आप लोग का क्या मिल गया, एक मिल गया अल्फा का मान कर सकते हैं, एक आप लोग का मिल गया बीटा का मान। अब इस पर कैसे रखेंगे, यही बात है यार, डाउट है ना। ये देखो करने का मतलब बी का मान क्या दिया, देखो यहाँ पर बी का मान 8 दिया तो लग देने बी का मान 8, माइनस में दिया रहा है तो माइनस कर दो, ए का मान काट दिया है 4 तो यहाँ पर लिख दो 4, इसको काट दो क्या हो जाएगा -2, यानी मैं लिख गया -2 किसका, शून्यंकों का योग। अब आ जाते क्या अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल। इसको कर देंगे, सी का मान तो कुछ दिया नहीं है तो अब कहेंगे सी का मान कुछ नहीं दिया तो क्या लिखेंगे, सी का मान जब नहीं दिया रहता है तो हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ए का मान क्या दिया, ए का गुणांक क्या दिया है, ए का जो मतलब करेंगे मतलब ए हो गया, आई क्या होगा बी हो गया, सी तो 0 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 0/4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोग का 0 आ जाएगा, जो कि ये मिल गया शून्यंकों का गुणनफल। अगर आप लोग इसको भी रखकर हल करेंगे तो ये है, कहने का मतलब कहेंगे कैसे, देखो आप लोग को बता रहे हैं 0 हो गया, इसके लिए बता रहे हैं 0 हो गया, 0 अल्फा हो गया, प्लस बीटा का मान दिया है क्या कर सकते हैं -2 दिया तो माइनस कर देंगे क्या 2 कर देंगे तो हो जाएगा -2 हो गया ना। इसके लिए अब गुणा कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 गुणे -2 क्या हो जाएगा 0। देखो एकदम आसान तरीके से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका कहानी क्या है, देखो इसी में दिखा दे, इसको क्या करेंगे, देखो टी स्क्वायर क्या दिया -15, इसको हम इसको कर दे रहे हैं क्या 0, तो हम लिखेंगे टी स्क्वायर बराबर 15 हो जाएगा। अब इसको हम कर दे रहे हैं क्या टी बराबर करड़ी में 15, अब इतना हो गया। तो एक होता है अल्फा का मान यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 15 और बीटा का मान हो जाएगा करड़ी में 15 जो कि माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में होता है। ठीक, ये प्लस माइनस में। अब इतना हो गया, बस कुछ मत करो, इसको एकदम जोड़ दो, क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा कर दो और एक अल्फा इंटू बीटा कर दो, बस और कुछ नहीं, जो मान आएगा आप लोग का वो भी आंसर बनेगा। ठीक ना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर अच्छा उसको भी देख लेते हैं। ठीक ना दोस्तों, एकदम स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, क्या है कहानी क्या है। देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x। अब इसको कुछ मत करो, सबसे पहले इसको इसी पर रख लो, ये हो गया c, यहाँ पर एक मान लेते हैं b हो गया, ये हमारा हो गया a। देखो क्या दिया -b/a, तो -b की जगह हम क्या लिखेंगे 1 लेंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस हो गया इतना /3, ये हो जाएगा आप लोग का शून्यंकों का योग हो गया। अब इसका गुणा देख लो, गुणनफल क्या होता है, तो लिखेंगे c का मान क्या है -4 बटे a का मान क्या है 3, ये हो जाएगा आप लोग का क्या शून्यंकों का गुणनफल। अब इसको गुणनखंड करने के लिए आप लोग को बता देना, इसका गुणा इसमें करो, कितना हो जाएगा 3 चौका 12। हमको ऐसा नंबर लाना है ना जो गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 1। तो हम लिख ले रहे हैं क्या 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा 12। अब इसी में से 4 क्या दिया माइनस प्लस 3 कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा -1। मिल गया कि नहीं दोस्तों। तो सेट इस तरह करेंगे, तो लिखेंगे 3x का स्क्वायर फिर क्या प्लस 3x माइनस 4x फिर -4
अब आप लोग का सेट हो गया। इनमें से कॉमन 3x को कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 1, यहां से माइनस कर देंगे 4 को कॉमन तो हो जाएगा क्या, x 3+1। देखो आप लोग का सेट हो गया, एक पार्टी हो गया, एक पार्टी एक हो गया, तो लिखेंगे x प्लस 1 इतना हो गया, और एक हो जाएगा x 3x माइनस 4 इतना हो गया, तो x बराबर आप लोग का 1 हो गया, एक हो जाएगा x बराबर 4/3। ये आप लोग का बीटा का मान हो गया, ये आप लोग का अल्फा का मान हो गया। तो आप लोग भी यहां से रख कर देखो, ये जैसे मिला लो, कुछ मत करो। देखो अब आप लोग को बता रहे, देखो ये माइनस में आ गया ना, ये कहानी ये हो गई, ठीक। और ये तुम्हारा क्या है, इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो इसको जब हल करेंगे तो अभी आप लोग अल्फा प्लस इसका बीटा कर देखो, कर दे रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 3/4, इसको हल करें, 3 एकम 3 और कितना हो जाएगा 4 3 7, ये माइनस में आएगा ना, देखो यार इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब इस तरह इसको आप लोग एकदम डीपली सोल्व करेंगे ना, तो आप लोग को थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पर देखो माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है ना, तो इधर आएगा तो ये माइनस बना देगा, ठीक है, ये ध्यान देना, ये पर माइनस रहेगा, ठीक। ये आप लोग का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं, ठीक ना दोस्तों। पहला क्वेश्चन करा दिया, जो कि दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है। इस क्वेश्चन को अब नेक्स्ट वीडियो में बताएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, ठीक ना। जो कि जब वीडियो लंबी हो जाती है थोड़ा सा क्या होता है, मजा नहीं आता है, देखने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा वीडियो कम ही रहेगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा रहेगा ना, तो मजा कुछ अलग आएगा, ठीक ना। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो कि इसी क्वेश्चन को बताएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो भी सबसे इजी बताएंगे, यानी कि बेहतरीन तरीके से बताएंगे, ठीक ना दोस्तों। और एक बात आप लोग को बताना भूल गए, हमने एक क्या वीडियो बनाया अलग से गुणनखंड पे, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक ना। तो आप लोग वहां से यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।